आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। लेकिन आप इस चैप्टर को या इस वीडियो को आप प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि सिर्फ पर्सनैलिटी से संबंधित नहीं मान सकते, क्योंकि इस चैप्टर में अगर एक क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे आप यकीन मानिए 20 से 30 क्वेश्चन हमारे आराम से सॉल्व होंगे। यानी कि अगर आज मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उससे आपके 200 से लेके 250 क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होंगे। मेरा इस बात को यकीन मानिए कि आप उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो भी जाएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताऊंगा और उसको बार बार रिपीट करूंगा, जिससे कि वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। और इससे पहले मैंने 24-25 वीडियो उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक के ही बना चुका हूं मैं, और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको वो सभी मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार उनको देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बुक को बार बार रिवीजन करिए, परीक्षा वाणी बुक को, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम जून में होने की संभावना है कोविड को देखते हुए। तो हमको अपनी तैयारी तो कंटिन्यू रखनी ही रखनी है, अगर हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो और हम उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएँ। सिलेक्शन ना होना या होना वो बात की बात रहती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं कौन? मुकुंदी लाल। अब मुकुंदी लाल के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1885 में, ग्राम पाटली। कहाँ पे पड़ता है पाटली? चमोली में पड़ता है। और जो मुकुंदी लाल थे ये जेल में बंद हुए थे, नैनी जेल में। कब हुए थे? 1919 में। कहाँ पर है नैनी जेल? यह है इलाहाबाद में। अच्छा, 1919 में अगर हम भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर लेके चलें तो 1919 में क्या हुआ था? एक हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और क्या हुआ था? हमारा रॉलेट एक्ट। और जलियांवाला बाग की जो एग्जैक्ट डेट है वो कब है? 13 अप्रैल 1919। अब बात करते हैं फिर से मुकुंदी लाल जी के बारे में। इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। स्वराज दल, आपको पता होगा, स्वराज दल की तरफ से इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता भी होगा, और बेसिक क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि भी मुकुंदी लाल जी ने ही दिलवाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने दिमाग में बैठा लीजिए। और मौलाराम कौन थे? अब बात करते हैं। तो ये क्या थे? कवि थे। और ये वंशज जो थे, इनके जो वंशज थे वो दिल्ली से आए थे। कब आए थे? 1658 में आए थे। कहाँ आए थे? श्रीनगर। श्रीनगर कौन सा? कश्मीर वाला नहीं, कहाँ वाला? पौड़ी गढ़वाल वाला। तो मौलाराम के जो वंशज थे कब आए थे? दिल्ली से श्रीनगर आए थे 1658 में। और मौलाराम के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि मौलाराम उत्तराखंड के इतिहास में आप जानते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। इनकी रचना कौन सी है? गढ़ राजवंश। और मौलाराम को क्या कहते हैं? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलाराम को और क्या कहते हैं? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता। इनकी कुल जो रचना कितनी प्रकाशित हुई? 25 रचनाओं के बारे में हमको पता है। और इनकी जो गढ़ राजवंश कविता थी, मुख्य इनकी एक रचना है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिए। गढ़ राजवंश किसने? मौलाराम। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और मौलाराम के वंशज कहाँ से आए थे? क्वेश्चन पूछा भी गया है। दिल्ली से श्रीनगर। कब आए थे? 1658। डेट याद नहीं भी रहती, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कहाँ से आए थे? दिल्ली से श्रीनगर। और इनकी मुख्य रचना कौन सी है? गढ़ राजवंश। गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन? मौलाराम। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और बात कर रहे थे मुकुंदी लाल की, कहाँ के हैं? चमोली के हैं। इतना हम इनको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। और मुकुंदी लाल के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना किसने करी थी? तो गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना जो हम देख रहे हैं मुकुंदी लाल जी ने करी थी। बात करते हैं H.G. वॉल्टन के बारे में। इनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमको याद रखने हैं, और तीनों बहुत ईजी हैं अगर हमने एक याद रख लिया। गजेटियर शब्द आप याद कर लो, बस एक गजेटियर। अब गजेटियर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर और गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर, जो तीनों पुस्तक थी इन्होंने ही लिखी थी। H.G. वॉल्टन ने क्या लिखी थी? ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। अब ब्रिटिश हटा दो, गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर। किसने?
H.G. वॉल्टन ने। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप सभी को पता है, बार बार रिपीट होता है और PCS मुख्य परीक्षा 2006 में देखो पूछा भी गया है। किसको कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कालू मेहरा को। तो कालू मेहरा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिसुड़ गांव में चंपावत में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में हुआ था। और उस समय कमिश्नर कौन थे जब कालू मेहरा ने क्रांतिवीर संगठन बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो देखो इससे क्वेश्चन ये आ गया कि क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया, तो किसने बनाया? कालू मेहरा जी ने बनाया। और कालू मेहरा जी ने जब ये संगठन बनाया था तो उस समय कमिश्नर कौन था? कमिश्नर था हेनरी रैमजे। कौन था कमिश्नर? हेनरी रैमजे। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1906 में हो गई थी कालू मेहरा जी की। कालू मेहरा जी को हम क्यों याद रखते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रखते हैं। जन्म चंपावत, कहाँ? बिसुड़ गाँव। अब बात करते हैं मोहन सिंह मेहता जी की। मोहन सिंह मेहता जी के बारे में एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि यूके से यानी कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन से जो जेल गए थे? कौन? मोहन सिंह मेहता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बागेश्वर में हुआ था, बज्यूला कत्यूरा गांव में। अब बात करते हैं, थर्ड है हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी को कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनको कहा जाता है कुमाऊं केसरी, बेसिक क्वेश्चन और लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था बद्रीदत्त पांडे जी का? ये हुआ था हरिद्वार में, यानी कि कहाँ पर? कनखल, हरिद्वार में एक जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी जो शिक्षा हुई थी बद्रीदत्त पांडे जी की, वो कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। बद्रीदत्त पांडे जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। और ये कौन से अखबार के संपादक थे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। कब से कब तक? 1913 से, यानी कि 1913 से 1918 तक, यानी कि कितने साल रहे? 5 साल। ये आपको याद रखना है। अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बद्रीदत्त पांडे जी थे, लेकिन उन्होंने इस अखबार को शुरू नहीं किया था। ये भी आपको बात अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, तो अब जो अल्मोड़ा अखबार था इसके संपादक तो थे 1913 से 1918 के बीच में, कौन? बद्रीदत्त पांडे जी। लेकिन अल्मोड़ा अखबार को शुरू किसने किया था? तो जो शुरू किया था ये डिबेटिंग क्लब द्वारा शुरू हुआ था 1871 में। अब उस समय किसने शुरू किया इनको? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसने शुरू किया था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। देखो बुद्धि बल्लभ पंत जी ने शुरू किया था। हम इसको याद कैसे रखें कि बुद्धि बल्लभ पंत और डिबेटिंग क्लब में कनेक्शन कैसे बनाएं? देखो जो डिबेट वो ही करता है जिसके पास क्या होती है? बुद्धि होती है। तो हम याद रख सकते हैं कि बुद्धि बल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1871 में करी थी। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। मैंने आपको इसी क्वेश्चन से करीब 10 से 15 नहीं तो 10 फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिए होंगे, लेकिन आपको इसको याद रखना है। मैं बार बार रिपीट करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो भी जाएगा। अब बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी की। तो गोविंद बल्लभ पंत जी को सभी लोग जानते हैं कि कौन थे? यूपी के पहले सीएम। कौन थे? यूपी के पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। खूंट गांव पड़ता है अल्मोड़ा में। अगर मैं किसी नाम का गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसका प्रोनाउंस जो किया है वो गलत किया है, उच्चारण गलत किया है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इनका उपनाम क्या है? हिमालय पुत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत जी का उपनाम क्या है? हिमालय पुत्र या गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। इनके साथ ही इनको क्या कह के पुकारते थे? परीक्षा वाली बुक में आपको साफ साफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये वाला, कि गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र और गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हिमालय पुत्र जो नाम दिया था ये किसने दिया था गोविंद बल्लभ पंत जी को? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र का नाम दिया था। और ये क्या थे? यूपी के फर्स्ट सीएम थे। अब ये डेट भी पूछी जाती है कि ईयर भी पूछा जाता है कि कब से कब तक थे। तो जो फर्स्ट सीएम थे ये 1946, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे एक साल पहले से 46 से 54, यानी कि कितने साल? 9 साल, सॉरी 8 साल ये वहाँ के सीएम रहे। कहाँ के? यूपी के। और यूपी को हम उस समय क्या बोलते थे ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। यूपी हम नहीं बोला करते थे। और हैप्पी क्लब, देखो डिबेटिंग क्लब और हैप्पी क्लब में कंफ्यूज मत होना। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी ने करी थी 1903 में, लेकिन डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 1871 में। किसने? बुद्धि बल्लभ पंत ने, क्योंकि बुद्धि जिसके पास होती है वही डिबेट करेगा। और हैप्पी यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी
कौन से ईयर में? 1903 में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला? तो ये मिला था 1957। कब मिला था? 1957 में मिला था इनको। उस समय ये यूपी के सीएम नहीं थे, ये बात याद रखना। यानी कि 1954 तक सीएम थे, उसके 3 साल बाद इनको भारत रत्न मिल गया। देखो, आप ईयर को ऐसे अगर आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तभी आप याद रख पाओगे। और कुमाऊं परिषद, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। किस चीज़ में? कुमाऊं परिषद के गठन में। कब? 1916। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो कौन थे? थर्ड का सी ऑप्शन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी कौन थे? गढ़ केसरी। अच्छा, कुमाऊं केसरी कौन थे? वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। अनुसुईया बद्रीदत्त पांडे जी कुमाऊं केसरी। और गढ़वाल के केसरी यानी कि गढ़ केसरी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी थे। अब हम जानते हैं गुमानी पंत जी के बारे में। देखो, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यही कुछ बार बार पूछा जाता है, तो मैं ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बस उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं गुमानी पंत जी के बारे में। देखो, गुमानी पंत जी का जो मूल नाम था वो था लोकनाथ या लोक रत्न पंत। क्या था? लोकनाथ या लोक रत्न पंत। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था काशीपुर में। आप काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। और कब हुआ था? 1790 में। अब 1790 से हमें एक फैक्ट याद आता है कि कुमाऊं में गोरखों का शासन हुआ था। कब? 1790 में। तो आप याद रख सकते हैं गुमानी पंत जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय कुमाऊं पे गोरखों का शासन चल रहा था। और मूल नाम क्या था इनका? लोकनाथ या लोकरत्न। अच्छे, गुमानी जो ये नाम आया, गुमान, ये कहाँ से आया? तो काशीपुर का एक राजा था गुमान सिंह देव, तो ये नाम वहाँ से आया है, गुमानी। तो वहाँ ये गुमान सिंह देव के क्या थे? राज कवि थे गुमानी पंत जी। और सबसे प्राचीन कवि भी इनको कहा जाता है गुमानी पंत जी को। क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन कवि। किसने कहा है ये बात? अब ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। गुमानी पंत को क्या कहा था? सबसे प्राचीन कवि। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, बद्रीदत्त पांडे जी। ये हम जान चुके हैं कि बद्रीदत्त पांडे जी कौन थे। ये थे हमारे कुमाऊं केसरी। और कुमाऊं केसरी तो थे ही। बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया था? किस अखबार का संपादन किया था? अल्मोड़ा अखबार का। और अल्मोड़ा अखबार का संपादन कब से किया था? 1913 से 1918 के बीच में। लेकिन अल्मोड़ा अखबार शुरू कब से हुआ था? 1871 से। किसने शुरू किया था? डिबेटिंग क्लब ने किया था। और डिबेटिंग क्लब यानी कि डिबेट कौन करता है? जिसके पास बुद्धि होती है। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। तो देखा हमने, एक बार फिर से इनको रिवीजन किया। अब देखते हैं इंद्रमणि बडोनी जी। इंद्रमणि बडोनी कौन थे हमारे? ये थे उत्तराखंड के गांधी, इनको कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। और इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम उत्तराखंड की मांग करने वाले पहले राजनेता, यानी कि पहली बार ऐसे राजनेता जिसने उत्तराखंड की मांग करी थी, तो वो कौन थे? इंद्रमणि बडोनी जी थे। और इंद्रमणि बडोनी जी ने उत्तराखंड की मांग करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था। कब किया था? 1979। ये ईयर पूछा जाता है। 1979 में गठन किया गया था। किसने किया था? इंद्रमणि बडोनी जी ने किया था। एक तो इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, दूसरा इनको पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, उत्तराखंड के गांधी या पहाड़ के गांधी जी कौन है? हमारे इंद्रमणि बडोनी जी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था 1924 में। अब बात करते हैं, अच्छा ये तो हो गए उत्तराखंड के गांधी। अब कुमाऊं के गांधी कौन है? कुमाऊं के गांधी हैं देवकीनंदन पांडे जी। तो ये कुमाऊं के गांधी देवकीनंदन पांडे, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में। वो कौन थे? गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं। क्यों हैं विख्यात? सबको पता है कि ये कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। छायावादी कवि और कौन थे? एक महादेवी वर्मा जी थी। और कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी क्या थे? छायावादी कवि थे। किसकी तरह? सुमित्रानंद पंत की तरह। अब सुमित्रानंद पंत जी कौन थे? छायावादी कवि थे। ये पॉइंट हमने देख लिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में जन्म हुआ है इनका, सुमित्रानंद पंत जी का। और इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दल। इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त इनका नाम था। किसका? सुमित्रानंद पंत जी का नाम क्या था? गोसाई दत्त। और एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम का सुझाव आकाशवाणी किसने दिया था? तो इसका सुझाव भी सुमित्रानंद पंत जी ने ही दिया था कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या कर दो? आकाशवाणी कर दो।
इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था। किसने? सुमित्रानंद पंत जी ने। कौन सी पत्रिका थी? वो थी हमारी प्रगतिशील। कब किया था? 1938 में किया था प्रगतिशील पत्रिका का संपादन। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण सभी को पता है, बिल्कुल सही आंसर है। बिंदेश्वरी पाठक क्या थे? ये समाज सेवक थे, ये भी बिल्कुल सही है। गिरिराज किशोर साहित्यकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार नहीं थे, क्या थे? एक पर्यावरण प्रेमी थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में अगर थोड़ा जाने, इनका नाम चिपको आंदोलन से जोड़ा जाता है। किसका नाम? सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन में कौन संबंधित है, जिसको चिपको वुमेन भी बोला जाता है? क्या नाम है उनका? गौरा देवी जी। गौरा देवी जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? टेहरी में ही हुआ था। टेहरी के कौन से गांव में हुआ? एक लाता गांव पड़ता है, लाता गांव, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चिपको आंदोलन में वुमेन क्या करते थे, यानी कि औरतें क्या करती थी? जिस किसी को भी पेड़ को काटने के लिए जो लोग आते थे, वो क्या करती थी? उस पेड़ से जाके चिपक जाती थी। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण यानी कि वृक्षों से संबंधित है। और अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्षों के लिए जो पुरस्कार मिला है, यानी कि वृक्ष मानव के नाम से किसको जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को जाना जाता है, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। इनको एक पुरस्कार विश्वेश्वर सकलानी जी को और मिला था 1986 में, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। किसको मिला था? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को मिला था। और अगर हम बात करें अब गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, तो गोविंद बल्लभ पंत जी एक तो पॉइंट सबको पता है कि क्या थे? इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1957 में मिला था। और फर्स्ट सीएम थे 1956 से 1954। कितने साल? 8 साल थे। तो इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी कब? 1903 में। हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र किनको बोला जाता है? गोविंद बल्लभ पंत जी को बोला जाता है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अब बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1934 में हुआ था। और ये क्या थे? चिपको आंदोलन के लिए इन्होंने क्या किया था? दालियों का दगड्या, एक एनजीओ का इन्होंने गठन किया था। किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। किस लिए किया था? चिपको आंदोलन को जो एक होती है गति देने के लिए इन्होंने क्या किया था? दालियों का दगड्या नामक एनजीओ का इन्होंने गठन किया था। और इन्होंने उत्तराखंड में दसौली ग्राम स्वराज दल की स्थापना भी करी थी। किसने करी थी? ये चंडी प्रसाद भट्ट जी ने करी थी। क्या करी थी? दसौली ग्राम स्वराज दल की स्थापना। ईयर क्या था? 1964। और इन्होंने क्या किया था? उत्तराखंड में सर्वोदयी मंडल के क्या थे? संयोजक भी रहे थे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट और है इनके बारे में, चंडी दत्त प्रसाद भट्ट जी के बारे में, कि इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। और ये कब मिला था? 1982, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी कौन थे? इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये क्या थे? एक तो पर्यावरण प्रेमी थे और दूसरा किससे जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टेहरी में हुआ था। और कौन है? अब विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। 7th का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। और इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुके हैं। अब देखते हैं हरि प्रसाद टमटा जी कौन थे। हरि प्रसाद टमटा जी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दलित वर्ग को शिल्पकार नाम किसने दिया था? तो दलित वर्ग को शिल्पकार नाम मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी ने ही दिया था। इनके आगे मुंशी लगाया जाता है। हरि प्रसाद टमटा जी को क्या किया था? इन्होंने दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इन्होंने क्या किया था? टमटा सुधार सभा की गठन भी किया था। किसने किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने किया था। कब किया था? 1905 यानी कि 1905 में किया था। बाद में जब यही जो सभा थी टमटा सुधार सभा, बाद में शिल्पकार सभा के नाम से जानी गई। और एक फैक्ट और आता है इनके हरि प्रसाद टमटा जी से रिलेटेड कि समता अखबार का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये भी क्या किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने किया था। समता मतलब होता है समान। समता का प्रतिपादन किसने किया था? संपादन किसने किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने ही किया था।
कहाँ से होता था ये अखबार का संपादन समता का? अल्मोड़ा से। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि समता अखबार का संपादन कहाँ से किया जाता था, तो कहाँ से किया जाता था? अल्मोड़ा से किया जाता था। देखो मैंने इससे पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में एक बनाया था कि किस अखबार का संपादन कहाँ से हुआ था, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप उसको ज़रूर उत्तराखंड परीक्षा वाणी की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इस हरिप्रसाद टमटा जी हो गए, इंद्रमणि बडोनी जी हो गए, गोविंदवल्लभ पंत जी हमने देख ही लिया, और क्या है हमारा? गौरीदत्त पांडे जी। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन जो कि है हमारा, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है। कौन है वैसे इसका आंसर मैं एक बार बता देता हूँ, देव सुमन जी। श्री देव सुमन इनको बोला जाता है। कब हुई थी? 1942 में 84 दिन की जिन्होंने भूख हड़ताल रखी थी आमरण अनशन करने के दौरान, तो 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी श्रीदेव सुमन जी की। तो 8th का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। हम देव सुमन जी के बारे में एक दो फैक्ट और देखते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि जो ईयर है वो गलत लिखा गया है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1944 में हुई थी। डेट क्या थी? 25 जुलाई 1944। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, श्रीदेव सुमन जी की डेथ कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1944। इन्होंने जो आमरण अनशन किया था वो 3 मई 1944 यानी कि 3 मई ऑफ 1944 से स्टार्ट किया था। कितने दिन किया था आमरण अनशन? 84 डेज़। 84 डेज़ के बाद इनकी आमरण अनशन करते हुए भूख हड़ताल से इनकी क्या होगी? डेथ हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी गांव में हुआ था। एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है श्री देव सुमन जी से रिलेटेड कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? श्री देव सुमन जी ने करी थी 1939 में। अब हम बात करते हैं, अच्छा नरेंद्र दत्त सकलानी जी कौन थे? ये विश्वेश्वर दत्त सकलानी के छोटे भाई थे। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने काफ़ी एग्जाम में देखा होगा कि चारण नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल। इनका उपनाम क्या है? चारण। अच्छा, चारण नाम क्यों पड़ा? तो चारण नाम इनके घुमक्कड़ी इनका शौक था, उसकी वजह से इनको नाम क्या दे दिया गया? चारण। तो इनके नाम के आगे लगाया जाता है शिव प्रसाद डबराल चारण। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पौड़ी गढ़वाल के एक गांव गहली में। और इनका कर्मस्थली क्या थी? ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि शिव प्रसाद डबराल जी की कर्मस्थली क्या थी? तो कर्मस्थली थी दुगड्डा। अब इनसे रिलेटेड देखिए, ये साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने लिखा। उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा। उत्तराखंड के अभिलेख में मुद्रा किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा। और गोरा बादल और गुहादित्य, ये दो अलग अलग हैं, गोरा बादल और गुहादित्य भी इन्होंने ही लिखा। और शिव प्रसाद डबराल चारण जी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल जी को ही कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो देखो, कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं का केसरी एक ही बात है। तो कौन जाना जाता है? मैंने आपको अभी बताया था बद्रीदत्त पांडे जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन से आपके करीब नहीं भी निकलेंगे तो 10 से 20 फैक्ट निकलेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको, इससे जो पहले क्वेश्चन बताया था कि कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। और बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। कब से कब तक? ईयर पूछा जाता है 1913 से 1918 के बीच में, यानी कि 5 साल। और अल्मोड़ा अखबार का को स्टार्ट किसने किया था? डिबेटिंग क्लब ने। और डिबेट कौन करता है? जिसके पास क्या होती है? बुद्धि होती है। तो बुद्धि से हमारा क्या बना था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने की थी डिबेटिंग क्लब की स्थापना। कब करी थी? 1870 में। तो ये कुछ फैक्ट बने थे उनसे रिलेटेड। और अब हम जानते हैं हरगोविंद पंत जी के बारे में। हरगोविंद पंत जी के बारे में एक फैक्ट ये है इम्पोर्टेंट कि इन्होंने 1928 में एक प्रथा का अंत किया था जिसमें कहा जाता था कि ब्राह्मणों द्वारा हल नहीं चलाया जाता। तो इन्होंने स्वयं 1928 में क्या किया था? हल चलाकर उस प्रथा को तोड़ा था। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट क्या है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता था। तो इन्होंने जो हल इन्होंने जो जोता था खेत में, वो कहाँ जोता था? बागेश्वर में जोता था। अब बात करते हैं हम बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बद्रीदत्त पांडे थे, कौन थे बद्रीदत्त पांडे जी? कुछ हमको एक ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार हम बताते हैं, पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन, कुली बेगार आंदोलन के नायक बद्रीदत्त पांडे जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, बिल्कुल ठीक। और कुली बेगार आंदोलन के नायक भी थे।
कौन थे बद्रीदत्त पांडे जी? तो हमारा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। कौन? बद्रीदत्त पांडे जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन की। बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक, बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन थे? तो वो थे हमारे शैलेश मटियानी जी। अच्छा, शैलेश मटियानी जी के हम बारे में बात कर लेते हैं। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था बाड़े छीना अल्मोड़ा में, इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक पत्रिका थी जिसका नाम था जनपक्ष का संपादन भी किया था। और आप ये देख ही रहे हैं कि बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी जी। तो ये आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं गौरा पंत सिवानी जी के बारे में। तो गौरा पंत सिवानी जी का जन्म, पहली बात तो ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में नहीं हुआ था, लेकिन ये कुमाऊनी परिवार को बिलोंग करती थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था गुजरात के राजकोट में। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है, एक है विस्कन्या, 14 फेरे, भैरवी, कैंजा, गहरी नींद। तो इनकी कुछ मुख्य रचना है, तो ये आप सभी को याद रखनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब इससे आगे के 10 से 12 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे उनकी, और इसी तरह करीब एक क्वेश्चन से हम 10 से 20 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें वो चीज़ें बार बार याद रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो पसंद अभी तक नहीं किया है, यानी कि वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बस थैंक यू आज के लिए।